चलो नंबरदार जी, धन्यवाद। देखो भाई, कुल मिला के थारी भाषा में समझाऊं, थारा समझ में बहुत जल्दी आऊगी कि गांव को अपने फंड के लिए कुछ ना कुछ फंड जरूर करना पड़ेगा। तो ये जो दो ढाल के फंड हो गए, एक तो फंड वो है पैसा जो आपकी मदद में या भी गांव की सुविधा के लिए या विकास कार्य के लिए लगे, और दूसरा फंड वो है तमाशा, आग लगे लगते पाट दो। तो यही बात है, सरकार को तुम आईना दिखाना पड़ेगा। अपना फंड लेने के लिए गांव कौन से फंड कर सके है, वो गांव के ऊपर बात है। अभी फिलहाल जो हमारा सवाल है वो पूठ गांव के और आसपास के 2-4 गांव के लिए है कि ऐसी योजनाएं आपके गांव के आसपास फालतू की योजनाएं लग भी रही हैं और बर्बाद भी हो रही हैं और आप चुपचाप बैठे हो अपने गांव। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आवास। देखिए, जैसे आपको पीछे दिख रही है, ये राजीव रतन आवास, ये पूठ के आसपास पड़ता है, मेन रोड पे ये। तो आप समझिए, यहाँ हजारों करोड़ों में बात नहीं चल रही कि भाई 1000 लाख करोड़ लगा दिए हो। काफी रुपए लगाए यहाँ पे, किसका लगा है? आपका। अब किस बेवकूफ ने लगाया है, किसने स्कीम बनाई थी, कैसे बर्बाद हो रही है, इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा। ये पैसे जनता, ये जो गांव है पूठ, इसके विकास में बहुत बढ़िया तरह से लग सकते थे, लेकिन जहां भी गांव का नाम आता है वहां पे इग्नोर कर दिया जाता है। बाहरी पब्लिक को बसाने के लिए किस हद तक जा चुकी है सरकार, ये देख लीजिए आप। तो सरकार ने कौन सी ने बनवाया है, कौन सी नहीं, वो गणित आप देखिए, लेकिन आपकी भलाई के लिए कोई नहीं है। हजारों करोड़ रुपए का सिस्टम यहाँ पे बर्बाद हो रहा है, किसी काम का नहीं है ये। इसको तोड़ो फोड़ो या दोबारा बनाओ या कुछ भी करो, अब ये पैसा किसी काम का नहीं है। इसकी बर्बादी का जिम्मा कौन लेगा? शायद मेरे ख्याल से कोई भी सामने नहीं आएगा, कोई सरकार, कोई मंत्री नहीं। और जब ये बन रहे थे, अब आते हैं गांव पे, तो पूठ गांव का क्या कर रहा था? क्या पूठ गांव में कोई भी इतने जागरूक इंसान नहीं रहते जो अपने हक के लिए कुछ लड़ सके? ये बर्बादी चल रही है, ना इसके विरोध हुआ ना इसका अविरोध हो रहा। तो ये चीजें घुमा फिरा के गांव की तरफ क्यों नहीं लेके आई जी? ये पॉलिसी खराब पॉलिसी है। क्या इसी पूठ गांव में इतने पैसे में क्या जनता का, क्या गांव का भला नहीं हो सकता था? अब यही राय है, यही राय जानने के लिए हम बुलाते हैं नंबरदार जी। नंबरदार जी आइए साहब। रखवा दिया रोड है जी? अच्छा अच्छा, नहीं बताया मेरे तय, ये कई हजार करोड़ रुपए की पॉलिसी है पूठ में आई, तो पूठ में किसी ने विरोध नहीं कराया, इस हमारे यहाँ लागू होगी। इसका पूठ गांव में फायदा क्या है? देखो, ये ग्राम सभा की जमीन पे है भाई, पूठ गांव की पे है। ये राजीव रतन आवास बनाए गए थे 2010 के बाद और बवाड़े भी बड़े हैं, मेरला के हवाई अड्डा है, बवाड़ा एयरफोर्स है, उसके बाद ग्राम सभा की जमीन वहां की। इसका बवाड़े वाला में विरोध करा था, लेकिन पूठ में नहीं हो पाया था, इसलिए आप देखो। कैमरे का नंबर आ जाओ, नहीं आ जाओ भाई। देखो, आप देखो कितनी जर्जर अवस्था में ये हालत है। और सोचने का विषय ये है, जब सरकार ने, राज्य सरकार ने ये फ्लैट बनाए, तो की तो बनाए थे, श्रमिका तय बनाए थे, जो झुग्गी झोपड़ा तय बनाए थे। लेकिन सवाल ये है, ये गाँव की जमीन किसके काम आए? ना तो उनके काम आए, ना भाई ये गाँव वालों के काम आए। आप देखो, जर्जर हवा में दुख होता है, बहुत दुख है, दुख का विषय है। अच्छा ये बताओ, इसमें मेरे ख्याल से 1000 लाख करोड़ रुपए तो बहुत बड़ा सौदा है। हाँ। ये पैसा, इसमें तो आधा पैसा भी, 1/4 पैसा भी इससे पूठ गांव में लाग जाता, गांव में, और गांव की भलाई होती और गांव की रजामंदी है, तो गणित को दूसरा नहीं था, गांव की कम से कम भलाई तो हो जाती। बिल्कुल होती। ये पैसा जो है गांव की भलाई में लगाया जाता है। ये जमीन भी चरागाह की जमीन, ये बड़ी की जमीन बोल रहे हैं। जैसे कि ये जब लागू होने लग रही थी, ये एक दिन में तो बनी नहीं हुई। आप ही ना कर लो, कैमरे का नाम वो आवा है, ठीक है, आप ही आ जाओ, ठीक है। आपने बताओ, जैसे कि एक दिन में तो बनी नहीं होगी। पूठ गांव काफी दबदबे का काम बताया, जागरूक भी है, ठीक है, बाहुबली भी इस काम में पैसा ही बतेरा है, ताकतवर तगड़ा काम बताओ। उस तगड़े काम में कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं पाया कि ये पॉलिसी लागू होने लग रही है, बर्बाद भी होगी। गांव की तरफ किसी तरफ घेर के, लपेट के, कानून के हिसाब से संघर्ष करके, विरोध करके इसमें लिया हुआ है। यो फंड कुछ तो गांव में लगवा हुआ है। देखिए, जो आप दबदबे की बात कहो,
उस तरह के सारे गांव दबदबे के सारा में, लेकिन पूट का जो लाल डोरा बढ़ा, जो पैसे की आवक हुई, जो लोगों के पास पैसे की आमदनी हुई, तो उनने ग्राम सभा की जमीन में ध्यान नहीं दिया, न उन्हें आंदोलन करे, न उन्हें विरोध करा, वे अपनी में मस्ती मस्त रहे। उसका खामियाजा ये है, आज ये जर्जर अवस्था में ग्राम सभा की जमीन पे ये बिल्डिंग खड़ी कर दी, जिसमें गवर्नमेंट का भी पैसा लगा। अब गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कर रही है, क्या प्लान बनाया है, क्यों? अब इसकी जवाबदेही किसकी बनती है भाई? गवर्नमेंट से कोई जवाब मांगना, स्थानीय जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने बनाए थे 2010 के बाद राजीव रत्न आवास योजना वो लेकर आए, कॉमनवेल्थ गेम के चल रहे थे दिल्ली में, तो पता नहीं किस उसमें उन्होंने ये बनाया। तो अब इसका जिम्मेवार कौन है? जो बदहानी हुई, तो ये तो राज्य की पब्लिक की जनता की जनहानि हुई, तो उसका जिम्मेवार कौन है? ये पॉलिसी देख लो सरकार होगी, ये नजीर सामने है आपके। अच्छा ये बताओ मेरे को कि ईब तो बर्बाद होगी जी, आपके हिसाब से ईब जो पूटगाम है, ठीक है, कम से कम ईब पे ना कुछ स्टैंड लेना चाहिए, अपने गांव तो कुछ करवा ले इसमें। बिल्कुल लेना चाहिए। और दूसरी बात यह, जो पैसे की तो बर्बादी होगी, इसमें जनहानि भी होगी। या को वैसे चले गए, कोई श्रमिक आगे बढ़ गया, बिल्डिंग ऊपर के पड़ेगी, भर के गिरेगी, तो अब जान मारेगी। और फिर देखिए आप, और लोग राजनीति खड़ी हो जाएगी, लोग मर के बिल्डिंग दबकी, सारी पार्टी आगे, पार्टी में क्या कंपनी चल रही है, सारी कंपनी आगे अपना प्रवक्ता आज खूब बैठेंगे, बोलेंगे, जितने भी जिस तरह की राजनीति। अच्छा ये बताओ कि आज सुबह सुबह, आज का तारीख साहब, आज 1 तारीख, आज 1 तारीख, 1/9 भाई, आज सुबह सुबह मेरे पे, ठीक है, एक गाइडलाइन आ गई कि आप है ना एज ए पत्रकार, देखो मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं सही बताऊंगा, मैं एक मूल निवासी हूँ, रविंद्र डबास मेरा नाम है, सावदा मेरा गाँव है। सिर्फ के है कि माइक पकड़ने का और कैमरे पान का कोई शौक नहीं है मैंने, लेकिन मैंने बहुत दिन देखा कि हमारे मूल निवासियों की आवाज उठाने के लिए कोई एक भी आदमी नहीं, सब अपनी मस्ती में चल रहे हैं, यूट्यूबर हो गए, फेसबुक या हो गए, ठीक है, सब अपना पैसा कमाने में, व्यू के चक्कर में, सब्सक्राइब के चक्कर में लग रहे हैं। लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं गांव के, ठीक है, वे उस तक उठाने का जो हिसाब किताब है वो सिर्फ हमारे पास ही है, तो इसलिए हमें खुद मैदान माना पड़ गया। तो इसमें बिल्कुल ये मत समझो कि ये जो चैनल है या ये पत्रकार है, ऐसा कुछ नहीं है, हम एक मूल निवासी अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो आप ये बताओ, मेरे पे गाइडलाइन लगी सुबह सुबह कि आप न्यूट्रल रहो जी, ना आपका पहला गेट लग गया, ना आपका तीसरा गेट लग गया, ना होगा ना 5। तो एक बात बताओ, इन चीजों में, इन मुद्दा में मैं न्यूट्रल कैसे रहूं? क्या पूट गांव को मैंने नहीं कोसना चाहिए कि पॉलिसी लागू होगी, गलत पॉलिसी दी, पैसा बर्बाद हो गया उनका, उनके गांव की जमीन बर्बाद होगी, चाहे बेशक गवर्नमेंट कर रखी हो या, ठीक है, अपने गांव के लिए तो कुछ भी नहीं करवा पा रहा। ये पॉलिसी बर्बाद होगी तो उनके पास कहने को एक है सरकार को कि सरकार या तो पॉलिसी बर्बाद होगी, ईब तक कम से कम हमारे गांव तक कुछ कर दो इसमें, ईब पूट गांव ने स्टैंड लेना चाहिए। देखो जहां तक न्यूट्रल की बात है, देखो आप तो हमेशा न्यूट्रल की बात करते हो, लेकिन तकरीबन जो थोड़ा बहुत विवादित लोग की बात कर रहे हैं, तो इसका विषय ये है, पत्रकार से पहले आप ग्रामीण परिवेश के मूल आबादी के निवासी हो, तो आपको डर है इस चीज का कि भाई हमारे गांव में क्या हो रहा है, इसलिए आपने पत्रकारी का बीड़ा उठाया है कि भाई आप पत्रकार कम, हमारे जनमान्य आम सामान्य जो ग्रामीण परिवेश के दिल्ली देहात की आवाज ज्यादा लगो हो, क्योंकि लोग आप अपना आपा देखे हैं, जिस भाषा शैली में आप बात करो वो भाषा लोगों ने अपनी लगा है, अपनी समस्या लगा है, इसमें कोई नोटंकी बाजी आप करते नहीं। बिल्कुल गांव का क्या स्टैंड होना चाहिए? देखो पूट गांव के स्टैंड की ये बात है, बिल्कुल गांव को स्टैंड होना चाहिए। अब हमें जागरूक होना चाहिए, भाई जमीन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, आगे आने वाले टाइम में चाहे जमीन ग्राम सभा में है तो अपनी, तो हमारे खेतों से कट रही है, तो अपनी मदोशी में नारा आ जाए और आगे भविष्य का जो आगे जो आने वाली भावी पीढ़ी है उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। साहब ये बताओ, पूट के आसपास कितने गांव लग गए हैं आसपास, जिस पे आड़ा अगर कुछ सामाजिक बन जाए, सादला सा स्टेडियम हो जाए, स्कूल हो जाए, कॉलेज हो जाए, हॉस्पिटल हो जाए, और भी बहुत चीज है, बहुत चीज सुन कर बहुत बढ़िया आपने क्या गांव आसपास के, बहुत बढ़िया आपने इतनी बड़ी अच्छी बात उठा दी कि भाई इस जगह का सदुपयोग जो है ग्राम सभा की भूमि का, इस जो बना रखा है, कबाड़ बना दिए इनने, अपनी वजह पैसे बर्बाद कर दिए, उसकी जगह पूरे क्षेत्र का जो है आपका बवाना तक असर है इसका, बवाना सुल्तानपुर मेले का भी रोड जुड़ गया, अलीपुर का भी, बाईपास का भी, और पूरी रोड भी आ गई यहाँ पे, क्योंकि पूरी रोड कनेक्टिविटी है, 34-35 साल लिए यहाँ तक पूरे जो यहाँ इतना मेरे ख्याल से कम 24-25 गांव में फायदा है, रोड ही बहुत बड़ी कॉलोनी, आवासीय कॉलोनी है, इसके लोगों को फायदा होगा। अस्पताल बना दे, कोई खेल परिसर बना दे, कोई स्टेडियम बना दे, या कोई ऐसी चीज बना दे जो सामाजिक रूप से प्रबुद्ध हो। अच्छा, तो भाई यही बात है पूट गांव के लिए और आसपास के गांव के, क्योंकि पूट गांव में पहल करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे कुछ और भी डिमोशन की पॉलिसी आ सके है जिससे पूट गांव ना और ज्यादा आनी होगी, क्योंकि इस पॉलिसी तक कोई
कोई भी फायदा नहीं हुआ है पूट गांव ना। हम सिर्फ गांव की बात करेंगे तो गांव ने थोड़ा आगे होकर स्टैंड लेना पड़ेगा। बवाने में भी ये समस्या है। जब बवाने की बात जागो मेरे तब ख्याल से सवेरा। रविंद्र जी भाई, भाई साहब को थोड़ा सा बवाने का दर्द हो गया, बवाने की भी सुन ले हैं। बवाने का दर्द ये है भाई, नरीले रोड पे हवाई अड्डे के पास राजीव रत्न आवास ऐसे यू के यू है जैसे ये बने हैं, उड़े भी बिल्कुल नहीं, मान लो अगवा बिल्डिंग से पड़ के भरभरा के गिर गई थी उड़े। फिर आपने देखा ड्रामा इतना हो गया, अब सारी तो पार्टी हो गया आगे खड़े हो गए नुमाइंदे, और भाई फायर ब्रिगेड और फला दुनिया भर का वो वार्ताएं चल रही है, हो रहा है, एक दूसरे को कोस रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन होना ये चाहिए था भाई, ग्राम सभा की जमीन है पवाना गांव की, जहां पुराने टाइम में मेनका गांधी ने अपनी गौशाला खोल ली थी। अब वो गौशाला बंद करके दिल्ली गवर्नमेंट ने उस टाइम तत्कालीन सरकार ने 2010 के बाद राजीव गांधी आवास योजना को लॉन्च कर दिया। उनकी भी इन पे बुरी हालत है। अच्छा, हम हरेली में गए थे। हाँ जी, हरेली में ठीक है, सज्जन आदमी हुए थे इकट्ठे, जो जागरूक हैं, उनकी RWA भी है काम की। तो उन्होंने कोई थी कि अब जब मैं MLA पार्षद के पास जाऊं एक छोटे से पार्क के लिए, हरेली गांव भाई खुद अपने लिए एक पार्क तैयार करवा रहा है, तो वे बोले कि MLA साहब की तरफ से जवाब आया कि भाई फंड नहीं है, सब सरकार के पास। गांव को फंड है सारा। तो मैं वही कह रहा हूँ, गाँव वहीं आ रहा हूँ मैं, गाँव के लिए तो फंड है नहीं, और ये फालतू के पास ये बिल्कुल आप सत्य कह रहे हो। अरे हमने जाकर संज्ञान लिया, आपने भी देखा कि एक पार्क है दादा भैया का अंदर गांव में है, उन्होंने अपनी मिट्टी अपना भक्त करवाने लग रहे पैसे इकट्ठे करके। एक जब वहां पर मान्यता भी संस्था भी है, तो भी उनकी धोख पूजा दादा भैया अपने विराटनगर खेड़े में वो है, वो पार्क भी बन गया गाँव में। भाई महिला पुरुष बच्चे घूम फिर ले, थोड़ा बहुत अपना सुबह व्यायाम कर ले, तो वो योजना वो लेकर गए होंगे। छतरी विधायक ने टका सा जवाब दिया कभी फंड नहीं है, और तो वैसे इनके पास फंड पता नहीं कहां से आ जाता। फंड बेफंड की बात है, मतलब कि गाँव ने अपने फंड अपने आप लकड़वाने पड़ेंगे। देखो जी, गाँव ने अपने आप निकलवाने पे पब्लिक का पैसा है, कोई करता तो भी ला नहीं रहे, ये बजम कर बैठ जाए खाम का बिना बात। चलो नंबरदार जी, धन्यवाद। देखो भाई, कुल मिला के थारी भाषा में समझाऊं तेरा समझ में बहुत जल्दी आऊगी कि गांव को अपने फंड के लिए कुछ ना कुछ फंड जरूर करना पड़ेगा। तो ये जो दो ढाल के फंड हो गए, एक तो फंड वो है पैसा जो आपकी मदद में या भी गांव की सुविधा के लिए या विकास कार्य के लिए लगे, और दूसरा फंड वो है तमाशा, आग लगे लगते पाट दो। तो यही बात है, सरकार को तुम आईना दिखाना पड़ेगा। अपना फंड लेने के लिए गांव कौन से फंड कर सके है वो गांव के ऊपर बात है। अभी फिलहाल जो हमारा सवाल है वो पूट गांव के और आसपास के 2-4 गांव के लिए है कि ऐसी योजनाएं आपके गांव के आसपास फालतू की योजनाएं लग भी रही हैं और बर्बाद भी हो रही हैं, और आप चुपचाप बैठे हो, अपने गांव के लिए कुछ नहीं करवा रहे। नमस्कार दोस्तों। आज तो तहसील बुलवाया